नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 247 यानी 247th डे, 11वां अध्याय 11th चैप्टर। और श्लोक है 41, 41वां श्लोक। अर्जुनोवाच है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से या प्रेम से तुम्हें सखा मानकर, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, इस प्रकार जो कुछ हठात कहा गया है उसकी मैं क्षमा याचना करता हूं। कई बार जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि समय रहते हमें पता नहीं चलता है कि जो दिव्य पुरुष दिव्य आत्माएं हैं उनके साथ हम बहुत करीब हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो हमारा व्यवहार बहुत ही कैजुअल हो जाता है। लेकिन वो जब निकल जाते हैं, शरीर छूट गया, पृथ्वी से चले गए, तब पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े विभूति थे और हम चूक गए। मैंने आपको बारंबार बताया है कि जितने भी ये डिवाइन पर्सनैलिटीज होती हैं, दिव्य पुरुष आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, वो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ये उदाहरण वचनामृत के अंदर मिलता है और मां शारदा के जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। रामकृष्ण परमहंस के तो हृदय, जिसको वो हृदय कहते थे, वो तो मामा को बहुत परेशान, बांझे थे, हृदय बांझे थे। रामकृष्ण परमहंस के सतत रहते थे, उनके साथ, उनकी सेवा में थे। लेकिन सेवा में होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े कलेक्टर आते, बड़े बड़े लोग मिलते रामकृष्ण परमहंस से, पर हृदय को क्या लगता कि ठीक है ना, कौन सी बड़ी बातें कर रहा है, यही तो बातें कर रहा है कि माँ काली है, माँ है, दुर्गा है, फिर थोड़ी दो चार शिव जी की बातें भी कर ली। यहां तक भी हृदय बोल देते कि मामा, आप इतनी बातें रोज करते हो, रोज नई नई बातें नहीं आएंगी, थोड़ा कम बात किया करो, थोड़ा रिपीट करो, हर बार नई बातें कहाँ से आएंगी। तो रामकृष्ण कहते हैं, अरे पगले, मैं थोड़ी बात कर रहा हूं, तो माँ देती है, मैं बोलता हूं। उस तरफ अगर देखें माँ शारदा के जीवन में, तो माँ शारदा के साथ राधु, उनकी जो भाई की बेटी है, तो बुआ हुई माँ शारदा उनकी। लेकिन राधु से अंतिम दिनों के अंदर माँ शारदा अपना सारा मोह खींच लेती है, वरना जीवन भर वो राधु के लिए बड़ी चिंतित रहती। लेकिन राधु ने माँ शारदा को उतने डिग्री तक पहचाना होगा, ये ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा विवेकानंद के जीवन में भी है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपनी माँ को कहते हैं, उनकी माँ आई हुई है बेलूर मठ वगैरह में और वो सब्जी काट रही है, तो सब्जी काटते हुए स्वामी जी थोड़ा ऐसे पहचान लेते हैं कि माँ के अंदर थोड़ा सा भाव आ गया कि नरेन मेरा बेटा है, इतना बड़ा स्वामी हो गया, शिकागो से आया है। तो वो कहता है कि माँ, ये मत समझना कि तुम विवेकानंद की माँ हो और उसकी, जो कहते हैं ना, गुडविल का बेनिफिट लेना या इस तरह का अहंकार करना। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार वो पहचानने से चूक जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, ऐसा बात नहीं है कि एक के साथ होगा, सबके साथ होगा। कृष्ण के साथ भी हुआ। कृष्ण की जब हम पूरी भागवत के अंदर कहानी पढ़ते हैं, तो मणि चुराने का भी आरोप उन पर लगता है, किसी ने उनको छलिया कहा, किसी ने उसको कुछ कहा। कृष्ण अपनी मौज में पढ़ते रहे, चलते रहे। 16 कलाओं के ये परमात्मा स्वरूप कृष्ण, आप सोचो, ग्वाल गोपाल, गोपाल मतलब जो बहुत कुछ जानता नहीं हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा अनपढ़, पर जो बिल्कुल अबोझ है, अबोध है, वो गोपाल। और एक अर्थ गोपाल का जो है, गौ पालने वाले, और गौ पालने वाले साधारणतः
बहुत सिंपल होते हैं, उनको क्या पता भगवान की डेफिनेशन क्या है। आज भी आप ब्रजभूमि में अगर जाते हो, आज भी अगर आप वृंदावन में जाते हो, तो वो कृष्ण को अपना सखा ही मानते, और मानना भी चाहिए। परमात्मा से आपका जो रिश्ता है वो आप तय करते हो, लेकिन उस रिश्ते की गरिमा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज इतने दिनों के बाद अर्जुन को स्मृति आ रही है कि 80 साल की उम्र हो गई, 80-85 के कृष्ण है और 10 एक साल छोटे अर्जुन है युद्ध के भूमि पर। अब आज जब विश्व रूप दर्शन देख लिया, तो कृष्ण के उस स्वरूप को देखते हुए उनको याद आ रहा है कि मैंने तो बहुत गलतियां कर दी। आने वाले श्लोक में और वो सॉरी कहेंगे, क्षमा याचना करेंगे, लेकिन आज के श्लोक में वो कहते हैं कि आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से या प्रेम से, कभी प्रमाद से होता है कभी प्रेम से होता है संबोधन, तो मैं सखा मानकर, हम बोलते हैं हे कृष्ण सुनो, हे कृष्ण, हे यादव। अब मैं जब यादव बोलूं तो आप यूपी बिहार में मत निकल जाना। यादव वंश, कृष्ण का यादव वंश है, लेकिन हो सकता है जहां गीता के अनुसार कि कभी अर्जुन ने उनको बुलाया हो यादव, हे यादव, और हे सखा। जैसे हम आजकल ट्रेंड है टीनेजर्स का, हाय ब्रो, हाउ आर यू, तो हाय ब्रो वो न करते हुए हे सखा संस्कृत का संबोधन है। लेकिन यह संबोधन बहुत रिच नहीं माना जाएगा, आदर पूर्वक नहीं है। सम आयु के अंदर जो होता है ना, फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ, तो कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई है प्रमाद से या प्रेम से, कि मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस प्रकार जो कुछ हठात कहा है, तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। तो आज क्षमा याचना करने की क्या जरूरत है? अचानक से ये ज्ञान चक्षु आज कैसे खुल गए? तो कहते हैं ना, जब भूतों ने सताया तो खुदा याद आया। आज दर्शन हुआ है, विश्व रूप दर्शन हो गया। कृष्ण कौन है आज उनको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं के विषय में अब वो जान गए हैं। 10वें अध्याय के अंदर विभूति योग है, 11वें अध्याय के अंदर विश्वरूप दर्शन है। विश्वरूप दर्शन के अंदर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े योद्धा उनके मुख में जा रहे हैं और काल के गाल में कैसे वो चूरा हो रहे हैं। इतने दृश्य देखने के बाद स्वाभाविक है उनकी श्रद्धा तो बनेगी, समर्पण बनेगा। और प्रणाम जो पिछले 2 श्लोकों में वो कह रहे हैं कि मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, वो भी करना भीतर से आया, कोई दिखावे में नहीं है कि व्यास जी कभी गीता में लिखेंगे तो कम से कम 3 बार नमस्कार बोल दूं तो कोई लिखेगा तो पढ़ने में होगा अच्छा मैनर्स वाले थे अर्जुन, नमस्कार 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 करते थे। नहीं, आपको अपना अनुभव, हम नमस्कार की यहां बात कर रहे हैं, लेकिन उसको दूसरी तरह से भी हम समझते हैं कि कभी हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, गलती हो चाहे ना हो, लेकिन वो नाराज हो रहा है, अपना ही सुहृद है, अपना मित्र है, अपना बंधु है, तो हम कितनी बार उसको बोलते हैं सॉरी, सॉरी भाई मान जाओ ना, सॉरी, होता है, अरे गुस्से में था भाई, समझा करो, टेंशन चलती है, कितने लोग परेशान करते, तो सॉरी कितनी बार तरीके तरीके से बोलना पड़ता है। और सामने वाला न माने वो तो सेकेंडरी होगा, सामने वाला भी प्रेम संबंध है तो मान ही लेगा, ठीक है ठीक है। और ऐसा वो कहे भी कि दूसरी बार ध्यान रखना, मैं कहता हूँ दूसरी बार क्या 200 बार भी वो ध्यान नहीं रखेगा, फिर वो वही गलती करेगा, फिर 3 बार सॉरी बोलेगा, चलता रहेगा। ऐसा हर रिश्ते में हुआ है जहां संबंध है, जहां प्रगाढ़ता है संबंध। बाकी तो आप देखते हो कि आजकल वो छुट्टन नेता हैं जिनकी कीमत बाजार में चवन ही ना मिले, वो करोड़ों का मानहानि का मुकदमा कर लेते हैं, और सामने वाला बेचारा डर गया कि गलती तो हो गई, जाके सांप को कंकड़ी मार दिया, वो खड़ा हो गया कोर्ट में और कोर्ट ने नोटिस दे दिया। तो कोर्ट में नोटिस के बदले में पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा, तो कभी कभी कोर्ट बोल देती है कि सॉरी बोल दो। अब क्या हुआ, इतना आपने देखा पूरा का पूरा पूरा सीन बना मीडिया के अंदर, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव से फिर वो छोटी एडवर्टाइजमेंट हुई तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट। करना क्या था, सॉरी तो बोलना था। फिर अंत क्या हुआ उसका, जजेस बोलते हैं ठीक है आपकी सॉरी हमने ले ली। अब मैं व्यक्तिगत ऐसा सोचता हूं कि भाई देश का टैक्स पेयर का इतना समय और टाइम ले लिया, वो तो सॉरी बेचारा बोल ही रहा था, पहले मान लेते, लेकिन नहीं, हठात जो शब्द आया है, हठात शब्द आया है कि तुम्हें सखा मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो कुछ हठात का है, हठ से, तो हठ की उसको सजा मनुष्य तो दे ही सकता है,
तो रामदेव जी उसमें पिस गए, खूब 2-3 बार आना जाना जो भी लगा रहा। अभी तो केस मेरे ख्याल से रफा दफा हो गया। पर कुल मिलाकर के हम इसको थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर सोचें कि ये सॉरी शब्द या नमस्कार, प्रणाम, इसका जो उपयोग है, इसका जो रामकृष्ण कहते हैं कि भविष्य में कलिकाल में प्रणाम मंत्र है, प्रणाम अस्त्र बहुत बड़ा अस्त्र होगा प्रणाम। तो उसका भी चमत्कार हम देखते हैं। आइए श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देंगे। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए